माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। मित्रों, आज हम कहते हैं ना कि मौत हमेशा बहुत खतरनाक होती है और जितनी खतरनाक होती है जंगल उतना ही खौफनाक होता है। तो आज हम आपको 2010 और 11 में ले चलेंगे और वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जहां आप सब ने सुना होगा कि एक आदमखोर बाघ हुआ था जिसने 8 या 9 महिलाओं को मारा था और एक लड़के को मारा था, जब गवर्नमेंट ने उस टाइगर को मारने की परमिशन दी थी और वो मारा गया था। बहुत से लोगों ने उसमें अपने जो है स्टोरीज़ बनाई थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, क्योंकि वो आदमखोर बहुत ख़तरनाक था हाल के सालों में। बट वो चीज़ आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत के मुंह से आप सुन चुके होंगे। आज जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उसी सुंदरखाल गांव में एक बच्चा जो उस समय 15 साल का था वो रहता था, और उसने वो जो किस्से हो रहे थे कि आए दिन औरतों की मौत हो रही है टाइगर अटैक में, उसने सब देखा हुआ था। और आज वो बहुत फेमस यूट्यूबर है, कॉर्बेट में सुंदरखाल विलेज में ही रहता है, और मैं उसको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि उसको वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। मैंने आप लोग से हमेशा बोला कि मैं उन्हीं के बहुत नज़दीक रहता हूँ जो वाकई ही वाइल्ड में रहते हैं, यानी जंगलों में रहते हैं। आज भी देख रहे हैं आप जंगल के कितना घना है, चारों तरफ दिखा दीजिए यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस लड़के की बात कर रहा हूँ, उसका नाम वीरेंद्र कुमार है, जिसको हम प्यार से वीरू बोलते हैं। और उसका बिल्कुल जो मेन रोड है, रानीखेत वाला रोड, जो मोहान वाला रास्ता, जब आप गर्जिया टेम्पल से निकलते हैं सुंदरखाल के सामने से, तो बड़ा फेमस उसका जो वो है छोटा भीम मैगी पॉइंट। और मैं भी पहली बार उससे ऑनलाइन, मेरे को उसका एक वीडियो देख रहा था, फिर उसका नंबर मैंने पकड़ा, उसको मेरा जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जान पहचान बढ़ी। फिर मैंने जो फादर के मेरा फाउंडेशन है उसके तहत बहुत मदद वहाँ के लोगों को पहुँचवाई, छोटी बड़ी, जिनको मार दिया, बाघ ने मार दिया, हाथी ने मार दिया, या किसी की लड़की को मार दिया, तो उनको छोटी बड़ी मदद हम करते रहते थे। और पूरा का पूरा काम वीरू मेरा करता था। मैं उसके अकाउंट में पैसा डाल देता था और वो लड़का भाग भाग के लोगों के पास जाता था, मिलता था। बहुत ख़तरनाक जंगलों से होता हुआ जाता था, जो कि मैं मना भी करता था कि अकेले जंगल में मत जाइए, क्योंकि उन सब जंगलों में टाइगर्स भरे हुए हैं। आज भी सुंदरखाल टाइगर टेरिटरी में है। और मैंने फिर इस बार जब मैं दिसंबर में गया तो उससे बोल दिया था कि मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे पॉडकास्ट करूँगा। और ताज्जुब की बात, आप लोगों को ताज्जुब लगेगा कि वीरू का जो घर है आज भी सुंदरखाल गांव में होते हुए भी घर गांव से बहुत दूर है। आधा किलोमीटर दूर वो अकेले बिल्कुल कोसी नदी के किनारे रहता है, और वहाँ 2 कुत्ते हैं उसके पहरे के लिए, बस मान के चलिए। बाकी फैमिली, दुकान तो उसकी मेन रोड पे रहती है। तो पहले तो गाड़ी उसके यहाँ तक चली जाती थी, आजकल गाड़ी नहीं जाती है, तो आपको चल के ही जाना पड़ता है। मैं भी चल के गया था पॉडकास्ट करने के लिए, और मैं बहुत खुश हुआ उससे मिल के और उसके पॉडकास्ट उसको करके। और वो पॉडकास्ट आप देखेंगे, मैंने उसी के घर में बैठ के वो पॉडकास्ट किया। और पीछे पूरे सुंदर आपको जो है चुकम का पहाड़ दिखेगा और कोसी नदी दिखेगी। होपफुली उस पॉडकास्ट को आप लोग देखेंगे और वीरू के बारे में, उसके बारे में बहुत सी ऐसी गहरी चीज़ें मैंने पूछी है वो जानेंगे। आज हम सुंदरखाल में हैं, कॉर्बेट में। हमारे साथ हमारे वीरू हैं। नमस्कार जी आप सबको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वीरू को मैं अक्सर मेंशन करता रहता हूं अपने जितने वीडियोस हैं उसके ऊपर। क्योंकि वीरू जंगल का रहने वाला है और उसको जंगल की, वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छी पुख्ता नॉलेज है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि किताबी नॉलेज नहीं है। बट आज के पॉडकास्ट में हम वीरू की पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा पूछेंगे कि वो वाइल्ड लाइफ का शौक़ उसको कब जगा, और फिर आगे की बातें करेंगे। वीरू, सबसे पहले तो ये बताओ कि वाइल्ड लाइफ में जो तुम आए हो और फिर यूट्यूब में आए हो, ये शौक़ कौन से सन को जगा और क्यों जगा? वाइल्ड लाइफ से तो सर बचपन से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कि ऐसा भी टाइम देखा कि हम फूस के घर में हम लोग रहते थे,
और बाहर हाथी टाइगर दहाड़ रहा है, तो अंदर से झांक के देखते थे कि हाँ खड़ा है, टॉर्च लाइट मार के फिर भगाते थे। खेती बाड़ी होती थी, बिल्कुल। तो घर वालों से वो चीज़ रही कि भाई इस तरीके से इसको गाइड करना है, ऐसा इसको भगाना है, खतरे को दूर करना है। ये कितनी एज थी ये जो बात बता रहे हो? लगभग 6-7 साल से, जब से आदमी को बिल्कुल बचपन बच्चे को से है, समझ बिल्कुल हो जाती बच्चे है से, जब हाँ, से, जब समझ हो जाती जी, है। तब से ये चीज़ रही। बाकी यूट्यूब पे काम करना, हालांकि सोचा बहुत टाइम पहले से था, जब से कोविड के टाइम से, बट जब मोहन मैनिटर हुआ था तब अवस्थी जी जब आए थे, तो उसी टाइम पे फिर उन्होंने एक ब्लॉग डाला था हमारा, हमें याद है, 45 मिनट का था। तो फिर उस टाइम लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दिया, लोग मिलने आए और कांटेक्ट नंबर उन्होंने मेंशन करा था, वो सारी बातें हुई उसमें। तो सबने बोला कि सुंदरखाल इतना प्यारा विलेज है, तो क्यों ना आप इसको रेगुलर करो और आप हमें दिखाओ, सुंदरखाल हम हमेशा देखना चाहते हैं। तो फिर हमने करीब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करी और अच्छा भी रहा। बहुत अच्छा। तो अभी मुझे 2 साल हो गया यूट्यूब पे काम करता। बताओ। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, आप जैसे लोग जुड़े हैं सर, आप तो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं गाँव के। मेरे को पहाड़ों से हमेशा लगाव रहा है। तुमको पता है ना, मेरा ददियाल पिथौरागढ़ में रावल खेत में है, और जब मैं आया ना कॉर्बेट पहली बार, तो मेरे को वही चीज़ सब दिखने लगी जो मैं बचपन में देखता था। फिर तुमसे मिले, मैं ऐसे बंदे से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ जिसको जंगल की पुख्ता नॉलेज हो, किताबी नॉलेज नहीं, जो पुख्ता नॉलेज है। फिर जब मैम आई थी पिछली बार, फिर हम लोगों ने यही सेमल पेड़ के नीचे जो है अपना एक प्रोग्राम किया था, आपके प्रधान जी भी आए थे उसमें। अब ये बताओ कि तुम इस लाइफ में, एक तो दूसरी बात मैं बता दूं कि वीरू का घर पूरे गांव से बहुत अलग है, बहुत अलग है। इसने बहुत सुंदर एकदम जगह बनाई है और इसको तारों से पूरा घेर दिया है, और ये बहुत ही अलग है। और पीछे इतना बढ़िया बैकग्राउंड हमेशा दिखता है। तो इससे मैंने बोला भी था एक बार पहले कि यहाँ सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी की परवाह ना करके ये इधर आ गया और इसने अपना घर बनाया, यहाँ रहा। और अभी ये जो नोमी रह रही है, वरुण रह रहा है, ये अभी मेक शिफ्ट है। हाँ, उनके लिए मेक शिफ्ट है, और अच्छा भी है क्योंकि सेफ्टी भी है। ये मेरी पैदाइश यहीं की है, इसी घर की। पहले हमारे यहाँ पे एक झोपड़ी हुआ करती थी, फिर हमने धीरे धीरे ये पत्थरों का बनाया। तो यहाँ पे 6 फैमिली हैं। अच्छा। जो लैंड है, तो 6 परिवार यहाँ पे रहा करते थे पहले। लेकिन जमीनें तो हैं, लेकिन जब 2010 में बाढ़ आई थी, तो ये बहाव काफी इधर आ गया था, तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, तो सब लोग चले गए। तो एक हमारा ही घर यहाँ पे रहा। फिर हमने थोड़ा सा ये फेंसेस को प्रॉपर करा, और इस पे एक सोलर फेंसिंग होती है ना, वो करा रखा है। वो भी एक तार डाल रखी पीछे, वो इसलिए कि अगर एनिमल्स उस पर टच हो जाता है तो सायरन बज जाता है हमारा। अच्छा, आवाज आती है। हालांकि हाथी टाइगर के लिए कुछ भी नहीं है ये, जम करके आ जाएगा, हाथी तोड़ जाता है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो चलती है, हाथी कितना बहुत अच्छे तरीके से उसको गिरा देता है, तोड़ देता है। तोड़ा भी है हाथी ने, पर एक जो सायरन बजता है उससे हम अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ है। और सायरन बजता होगा तो जानवर भी थोड़ा डरता होगा। मैंने बताया ना, आवाज से थोड़ा डरता है। बाहर आते हैं, फिर सर्च लाइट से देखते हैं इधर उधर, फिर थोड़ा फायर वायर करके थोड़ा भगाते हैं उसे। तो डियर तो तुम्हारे घर के अगल बगल ही कितनी बार तुम्हारी वीडियोस में हम देखते रहते हैं। टाइगर निकल के गया है, टाइगर निकल के जाता है, हाथी का पूरा हर्ड, लेपर्ड जी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा टाइगर से, हाथियों से बहुत नजदीक इनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ? यहाँ तुम जंगल में रह रहे हो तो कभी न कभी होगा। कोई भी जंगल में रहने वाला होगा, जो क्लोजेस्ट लगा कि तुम्हें कि हम बहुत नजदीक पहुँच गए हैं, चाहे उसने हमको देखा हो या हमने उसको नहीं देखा है, ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ? हाँ बिल्कुल है। हाँ बताओ जरा उसका। एक बार हमारे यहीं गांव में किसी के, मतलब जब मई जून के टाइम पे आम जब पकना शुरू हो जाता है ना, तो डाल पे आम पक जाता है, तो हाथी पहुंच जाता है फिर आम खाने के लिए। तो एक बार हाथी ऐसे आया हुआ था, और किसी के घर के आंगन में पेड़ था, आम खाने में लगा हुआ था। तो उन्होंने, वो घर के अंदर पैक हो गए, यानी अगर आया है तो उसे भगाएं, आग वगैरह जलाएं। वो डर के, वो डर के अंदर चले गए। अब वो विंडो से आवाज मार रहे हैं कि हमारे घर पे हाथी आ गया, और आप लोग जरा आ दो, भगा दो। तो फिर गांव के बाकी लोग भी, फिर मैं भी था, और हम लोग टॉर्च लाइट लेके पहुंच गए वहाँ। फिर हट करके शोर वोर मचाया, थोड़ा थोड़ी। एक बंदा, किसी ने उसको
पत्थर मार दिया। हाँ। अच्छा। लेकिन हाथी का जो माइंड होता है ना बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प, बहुत शार्प। वो उसने पहचान लिया कि बंदा ये नहीं था। अब क्या गया, उसने पत्थर मारा, हाथी ने चार्ज करा हमारी तरफ। अच्छा। हाथी जब हमारे पीछे जब पड़ा, वो तो भाग निकला, बट मैं जाके एक जगह पे जाके मैं गिर गया। अरे मैं ऐसे गिरा, हाथी चलता हुआ आ रहा है, मैं टॉर्च लगा रखा उसको, मतलब मुझे लग रहा है कि आज इसने अब आके इसने पैर रखना है सीधे। वो सीधे आया और मैं ऐसे जमीन पे लेटा हुआ, उसने मेरे ऊपर ना ऐसा करा और पे करके जोर से उसने, वो समझ गया कि हाँ ऐसे जोर से ऐसे करा और फिर पीछे हट गया। ये हमारा टारगेट नहीं है। हाँ वो मतलब उसे पता चल गया कि इस बंदे ने नहीं करा है। ये वीरू जो बोल रहा है, ये एलिफेंट की इंटेलिजेंस है। हाँ। कि वो पहचान गया कि इस बंदे ने मेरे को नुकसान नहीं किया है। मैंने एक आध वीडियो में एलिफेंट्स की हैबिट्स के बारे में बताया है। वीरू, तुम्हारे यहीं पर डिकाला में हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने, उनके साथ भी कुछ लोग आए थे, उसमें एक हाथी था, उसको बोलते थे 1.5 दांत, एक हाथ, एक दांत पूरा, एक आधा। वो साल एक तो एकल था वो, और वो देख के बहुत चार्ज करता था। तो 20 साल के बाद उसने, जिसने उसको हाय हाय हट हट किया था ना, 20 साल के बाद दोबारा आया, उसको पहचान लिया। अच्छा। हाँ, और उसके जीप पे फिर चार्ज किया, बड़े मुश्किल से ये बच के। तो उसकी मेमोरी की बात कर रहा हूँ कि बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प। हाथियों की मेमोरी से शार्प किसी भी जानवर की मेमोरी नहीं है। अब आप अपने पर्सनल बताओ कि 9वीं से तुम कब मिले, कौन सा साल तुम्हारी शादी हुई? हाँ, 9वीं की और बाकी जंगल की तो बातें बहुत होती रहती है हमारी तुम्हारी। हाँ, हमारी 2018 में हमारी शादी। तुम लोग की शादी 2000 अब हो गए, अब तुम्हारे 7 साल 7 साल हो गए। ठीक है। 19 में वरुण हो गया। हाँ, 19 में वरुण हो गया। और वीरू का जो लड़का है वरुण, वो एक बहुत शार्प माइंड का लड़का है, बहुत शार्प माइंड है उसका। मेरी जो है बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रही है हमेशा से, और वो उसका दिमाग बहुत तेज है। और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। हाँ, तो वो आपने सेकंड आता ही साइकिल नहीं दिलवाई है। थी। हाँ, साइकिल दिलाई थी, अब याद है। तो अभी भी कुछ जो टॉयज हम लाए हैं उसकी इंटेलिजेंस के लिए लाए हैं कि उसको यूज़ करेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है ना। वो अपनी उम्र से उसका जो दिमाग है 4-5 साल ऊपर है। वो मैंने जो ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने इसको बोला था कि हम लोग जाएंगे तो वरुण के लिए वही टॉय लेंगे जिसमें वो अपना माइंड अप्लाई करे और उसको एंजॉय भी करे और अप्लाई भी करे। और एक बहुत ही बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर है। और वीरू का जो घर है ना, मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस जगह ये रहता है। मैंने हमेशा बोला है कि सतर्क रहोगे, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल से घिरा हुआ है। आप लेफ्ट चले जाइए, राइट चले जाइए, पीछे तो खैर कोसी है पूरी, और वहाँ आप पीछे देख रहे हैं चुकम का हिल है। ये सब टाइगर की प्राइम टेरिटरी है। अब टाइगर का सबसे नज़दीकी एनकाउंटर तुम्हारा बताओ जरा इस एरिया में। टाइगर का पनोत नाले पे हुआ था। अच्छा। हम साइकिल पे थे, मैं और दीपू। अच्छा, तुम और दीपू। हाँ, दीपू और मैं साइकिल पे थे। तो एक ऐसे हल्का सा डाउन है, तो हम लोग नाले पे से वापस आ रहे थे और बरसात का टाइम था, और जहाँ पे डाउन था तो उसी के बगल में एक और पतला सा नाला आगे। हाँ, वहाँ टाइगर बैठा हुआ था। अब जब हम अगर सीधे चल रहे होते तो ऐसा नजर पड़ती है ना हल्का सा, तो मैंने भी दीपू ने भी नोटिस करा कि कुछ बैठा हुआ है नीचे। अच्छा। सड़क के पास में पानी में, कॉजवे था, कॉजवे के बगल में। दीपू ने कुछ देखा, मैंने कहा कुछ तो था। मैं काम कर साइकिल घुमा। अच्छा। साइकिल घुमा ली। अब आते तुम लोग उसको क्रॉस कर चुके थे पहले? क्रॉस कर चुके थे बगैर देखे। हाँ। अब हम डाउन आ रहे थे, अब हमने साइकिल घुमा तो ली, लेकिन सामने फिर चढ़ाई है। फिर अब बाइक होती तो बाइक तो आराम से निकल जाए। अब हमें या तो पैडल मारना पड़ता है, तो एक जना उतर के धक्का मार के। अब बगल में टाइगर। अब टाइगर समझ गया कि ये लोग फिर आ गए, तो वो हमारे ऊपर ऐसे दौड़ा, ऐसे करके करा और इरिटेट किया। पूंछ को पटका उसने ऐसे पानी में जोर से, पूंछ पटका। और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसकी तरफ देखने। मैं फिर ऐसा करूँ, दीपू चल, दीपू चल। दीपू कह रहा नहीं, अगर हम जाएंगे भागेंगे तो ये चार्ज कर देगा, तो उसको घूरे रख। मैंने कहा मौत है सामने, कहाँ घूरो मौत को। फिर भी हिम्मत बनाई। लगभग हमने 30-40 सेकंड आई कांटेक्ट हुआ। वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा किया, पर हम लोग पीछे भी नहीं हटे। लास्ट में वो उठा ना, जब उसका साइज देखा, हमने कहा जो कहते हैं ना कि समझदारी और बेवकूफी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो वही अंतर था वो। बिल्कुल बहुत एकदम मेल था, बड़ा मेल था, बहुत बड़ा मेल। और एक तो
पूछ जो तुम कह रहे हो ना, पूछ झटकने का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो इरिटेट हो रहा है। कि तुम लोग जो गए और लौट के आए ना, हाँ। तो आपकी तो क्यूरियोसिटी थी कि हम देखें उसको। हम्म। वो ये सब चीज़ टाइगर का, मैं भी हूँ, अगर मैं जंगल में किसी टाइगर को देखूंगा मैं जल्दी दोबारा देखने नहीं जाऊंगा कि यार वो काला और पीला जो दिख रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली हम खतरा है। उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना कि क्या चीज हम है। समझ रहे हैं इस चीज़ हम को। वापस चले गए, जब देखा पता होता टाइगर, हम वहाँ तो जाते ही नहीं। और पाइथन का कैसा हुआ था तुम्हारा? लास्ट ईयर ही हुआ था, मैंने देखा था वीडियो। पाइथन मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा निकलता है सांप ना, हाँ। पानी हाँ, उनके बिल में पानी उनके घुस बिल में जाता है। चला जाता है। अब पाइथन आया पता नहीं कहाँ से, वो अंदर घुस गया। हाँ। अब अच्छा, अंदर आ गया था। अंदर आया था। हाँ। डॉगी हमारे पास 2। हम्म। अब वो शायद इसको किसी को एक टारगेट करने आया था। पक्का आया था। अंदर आया। अब ये मोंटी बार बार भौंके जा रहा है, भौंके और इसकी जब भौंकता है ना तो टोन चेंज होती है। जब कोई खतरा जब होता है तो टोन चेंज होती है। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मैं बाहर आया और जहाँ ये देखा मैं सीधा टॉर्च मारा, वहाँ पाइथन दिख गया। अब क्या करूं, इतना बड़ा इतना मोटा साइज का, लगभग 12-13 फीट का ना, अच्छा खासा बड़ा था, देखा अच्छा खासा था। अब वाइफ भी डर रही है और डर ये लग रहा है कि अगर इसको ऐसे छोड़ दूं ये मोंटी भूरी को कुछ खतरा ना कर दे। नहीं, वो तो ठीक ही किया तुमने, किसी चीज से उसको ड्रैग किया था बाहर। फिर मैंने फॉरेस्ट वालों को फोन किया। अच्छा। मैंने कहा सर ऐसी बात है, रात के 11:30 हो रहे थे। अच्छा। बोले यार इतनी रात को कौन आएगा। मैंने कहा भाई ऐसा है तो अब क्या करूं। बोले आप थोड़ी देर रुको, वो चला जाएगा। फिर थोड़ी देर रुके भी, वो तब भी नहीं गया। फिर मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा क्या करूं। फिर उधर एक वो रखा हुआ था टीन कनस्तर ना, मैं कनस्तर उसके बगल में रख दिया और लंबे से डंडे से उसको ऐसे करते रहा कि वो इरिटेट हो और चला जाए। और फिर हुआ वही, फिर वो चला गया फिर आराम से। कोई देखा था ऐसे ही गया था। हाँ। इस साइड ही गया था, तुम्हारे गांव के साइड पे। बहुत तेज गया था। हाँ, बहुत साइड में। तो ये तुम्हारी जगह ही वीरू ऐसी है कि ये सब इनकाउंटर के लिए आपको थोड़ा सा तैयार, एक तो तुम अकेले आते हो ना अपनी स्कूटी लेके, वो टाइम भी बहुत सावधान रहने का है ना। और तुम्हारे को भी सजेशन यही है कि जब स्कूटी लेके आओ तो बाजा बजाते हुए आओ खूब कस के, है ना, जो मैं आम बात बोलता हूँ। पहले ये सारी चीजें नहीं होती, इतना एनिमल्स नहीं आता था गाँव के अंदर। अभी क्या हो गया कि जो कोसी रिवर है वो सालों साल गांव की तरफ आता जा रही है। यस। अब जो पीछे नदी की तरफ जो ग्रासलैंड हुआ करते थे ना, वो तो सब पत्थर बन गया। हाँ, वो पत्थर बन गया। अब छोटा जानवर चुगने के लिए आ रहा है गांव में। बिल्कुल। उसके पीछे शिकारी भी उसी के पीछे आ रहे हैं। तो वो चीज है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रोल है ये, और ये बड़ा डेंजरस है गाँव के लिए, बहुत डेंजरस है गाँव के लिए। अब आप हमेशा जब जंगल एरिया में रहते हैं, और ख़ासकर इसे बहुत बड़ा रीज़न वीरू ने बताया कि उसका जो पहले वहाँ पर चरने के लिए जो घास थी वो पत्थर में कन्वर्ट हो गई, जो घास बची है वो गांव के इर्द गिर्द, इनके घर के इर्द गिर्द बची है। तो बहुत बार स्पॉटेड डियर मैंने कितने ज़्यादा ग्राउंड के अगल बगल ही देखे हैं। तो वो इसलिए आते हैं और उसके फेर में फिर ये झाड़ियों में आते हैं। और तुम्हारे यहाँ वो है कि नहीं है लैंटाना? ज़्यादा लैंटाना बहुत है सारा। हाँ, ये लैंटाना तो छुपने के लिए एक आइडियल जगह होती है। लैंटाना के पीछे लेपर्ड तो और टाइगर अगर छुप भी जाएगा, कई बार डियर जो है रात के टाइम पे मुंह पे चला जाएगा, उसको नहीं देख पाएगा। तो मैं अभी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीरू के बारे में पहले भी बहुत बता चुका हूँ, वीरू के पर्सनल चीज़ों को लेके मैंने कहा था कि एक पॉडकास्ट करेंगे, जंगल पॉडकास्ट है ये, और इस तरह के बैकग्राउंड पे हम करेंगे। और मैं पॉडकास्ट उन्हीं के साथ करता हूँ, खासकर वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसको नॉलेज बहुत होती है। और मैं हमेशा से महसूस करता था कि वीरू को हमेशा जंगल की नॉलेज बहुत अच्छी है होगी। इसको मालूम होगा कि मैंने एक बार एक पगमार्क तुम्हें भेजा था। हाँ जी, बिल्कुल मैंने सबसे पहले तेरे को भेजा था कि तू आइडेंटिफाई कर मेरे क्या है। फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि ये लेपर्ड नहीं है, लेपर्ड नहीं, जबकि वो लेपर्ड का था। लेपर्ड ही था, वो लेपर्ड ही था। उसके पंजे भी, और उसके बाद दिखा भी है, वो दिखा भी है वो, तो वो लेपर्ड ही था। तो ये होता है जंगल का एक्सपीरियंस कि एक बार इसको भेजा, इसने मेरे को एश्योर कर दिया कि नहीं सर ये लेपर्ड का ही है। आपने भेजा ही था, भेजते ही मैंने कहा सर लेपर्ड। हाँ, लेपर्ड है बिल्कुल। तो ये जंगल का एक्सपीरियंस है। होपफुली वीरू के साथ ये छोटा पॉडकास्ट है, बहुत इफेक्टिव और बहुत सुंदर बैकग्राउंड में आप लोग पसंद करेंगे। और मेरे जितने भी आप जो 1 मिनट वाले रील्स हैं वो तो पसंद कर रहे हैं, बट पेशेंस रखिए। अच्छा, आपको अगर वाइल्ड लाइफ की नॉलेज चाहिए तो कहानी होती है, पॉडकास्ट होता है, 10 मिनट लेगा, 12 मिनट लेगा। इतना पेशेंस आपके पास आज की जनरेशन के पास लग रहा है नहीं, है ना। बहुत कम लोग देखते हैं, पर देखिए उसको,
देखेंगे तो पूरा सिनेरियो आपको समझ में आएगा, क्या है तथ्य उसके अंदर, क्या फैक्ट्स हैं और क्या आउटकम निकलता है, वो निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ ये हमारा वीरू के साथ पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ऐसे ही प्यार हमेशा देते रहिए। आज हम कॉर्बेट की खूबसूरत वादियों में हैं। पीछे आप देख रहे होंगे पहाड़, और यहाँ ये वीरू हमारा ऑलराउंडर, जिसको अगर बहुत सी चीज़ होती है, मेरे को अपनी वाइल्ड लाइफ की भी डिस्कशंस करनी होती है, सजेशंस लेनी होती है, इतना जानने के बाद भी, तो मैं सबसे पहले वीरू को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको एक जिसको बोलते हैं पुख्ता नॉलेज जंगल की है ना, वो बुकिश नॉलेज नहीं है। मेरे को भी वही है, जंगल की पुख्ता नॉलेज है, और ये तो जंगल में रह के पैदा हुआ है। वीरू ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ लाए हैं। नंबर 1 मैं उनको अनवाइल्ड वालों को बोला था कि मैं एक कैप वीरू को दूंगा, 5 मिनट के लिए तुम लगा लो इसको। बिल्कुल अनवाइल्ड वालों का तुम हम वीडियोस देखते फॉलो करते हैं, ये देख लीजिए। अनूप जी आपको फॉलो भी करते हैं। मैंने एक कैप आपकी भेंट की है, हम भी यही लगा के आए हैं आपके यहाँ, ठीक है वीरू। और ये एक छोटा सा मोमेंटो है हमारा, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, जंगल बचाइए, जानवर बचाइए, एनवायरनमेंट बचाइए, ठीक है। ये आप यहीं टांग देंगे लोगों से। ये कप है हमारा नया एकेडमी का कप, तो तुम्हें पहले भी दे चुके हैं। गरम गरम कॉफ़ी पियेंगे। हाँ कॉफ़ी पीजिए। ये मेरी आर्मी से मंगाई हुई कैप्स हैं, तो ये आपके लिए कैप है, ये टी शर्ट आपके लिए है। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपनी तरफ से ये नया कंसेप्ट टाइगर हेड, ये थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा रहेगा ना डार्क, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये आप रखेंगे। इसमें हमारा चैनल का नाम भी है, ये वीरू के लिए स्पेशली मैं दे रहा हूँ। ये वीरू जहाँ भी लगाए, ये जो जगह इनको अच्छी लगे, इसमें अगर बैकग्राउंड वीरू थोड़ा डार्क रहेगा तो और सुंदर लगेगा। इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे ही है, ठीक है ना। और ये गोल्ड, जो गोल्ड का कलर होता है ना अपना टाइगर का, तो वो एक कंसेप्ट है। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा ये नई चीज़ है, इसको बनाते हैं, तो ये तुम्हारे लिए है, लगाओ। और अपनी वाइल्ड लाइफ की नॉलेज शेयर करो लोगों के साथ। जी बिल्कुल। और तुम्हारा ये कैफ़े दिन और रात और तरक्की करे, बस यही दुआ करता हूं। ऐसे आशीर्वाद आपका बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहे, ठीक है ना। ओके।